गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? तो आज यार सुबह से ना हम लोग बहुत ज़्यादा बोर हो रहे हैं क्योंकि छुट्टी है आज और समझ नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें। बहुत ज़्यादा बोरिंग हो रहे हैं। तो देखते हैं। वैसे मैं तो तैयार श्यार होकर बैठ गई हूँ। तो मैंने अभी रमन को बोला है कि भाई कहीं चलते हैं, तो देखते हैं कहीं तो लेके जाएगा यार। देखिए पीछे मेरा प्यारा सा मंदिर। अभी देखते हैं कि रमन कहाँ लेके जाएंगे। ठीक है, जाएगा भी नहीं ले सके जाएगा, देखते हैं। रमन क्या कर रहे हो? कहाँ जा रहे हैं हम? तुम बताओ यार। रमन तुम बता दो। रमन हाँ जी, क्या बात है, तुम भी तैयार हो गए हो? मैंने कहा तैयार हो जाते हैं। लग नहीं रहे पर तुम तैयार हुए हो। नहीं, अभी मेरे को काम वगैरह करना है। और बताओ कहाँ जाना है, बताइए। यार तुम बताओ, मैं बोर हो रही हूँ सुबह से। कहाँ जाना है? अच्छा चलो, तो फिर कुछ खा भी के आते हैं। ठीक है, मार्केट खाना पीना नहीं है रमन, एक बात बताओ पहले। नहीं, कुछ नहीं, घूमने तुम मुझे हमेशा घूमने लेके जा रहा हूँ। तुम आज घूमने का आपको- छोड़ो, आज ये बताओ आपको- तुम हमेशा खाने पीने का क्यों बोलते हो? सही, आज आपको एक बहुत अच्छी जगह पे लेके चलता हूँ। सरप्राइज हम लोग कहाँ जा रहे हैं, ठीक है? तो कहाँ चले? लेके जा रहे हो? पहले सच सच बताओ। नहीं बता दूंगा। सरप्राइज जब है? वहाँ पहुँचेंगे तब वहाँ बताऊंगा। बहुत अच्छी जगह पर है। तुम्हें पता है ऐसे मेरे पेट में दर्द हो जाता है, मुझे ना पता हो। अरे नहीं, कोई बात नहीं। चलो ऑन द वे बताता हूँ आपको। आप रेडी हो जाओ, मैं भी रेडी हो जाता हूँ। हाय रमन, मैं तैयार होके बैठी हूँ, तुम्हें लग नहीं रही? अरे हाँ, आप तो तैयार बैठे हुए इतने हैं। गंदे हो तुम। आपको तैयार होने की जरूरत नहीं है। चलो ठीक है। पर तुम्हें है, तुम तैयार हो जाओ। ठीक है, चलो मैं भी चलो। ठीक है, ओके। तो हम लोग जा रहे हैं कहीं पर घूमने। अब ये तो मुझे नहीं पता वैसे कहाँ जाएंगे, पर यार मुझे एक बात नहीं समझ में आती। रमन हमेशा जब भी मैं कुछ बात करती हूँ ये क्यों कहते हैं खाने पीने। ये इंसान मुझे पतला नहीं होने दे रहा, मुझे ऐसे लग रहा है। दिखाती हूँ आपको मैं क्या कर रहा है। मैं तैयार। क्या कर रहे हो तुम? भैया मैंने तो डाल लिए शूज, ठीक है? और अभी हम आपकी सेवा में कैसे आते हैं। जाएंगे, गाड़ी से या बाइक से? आप बताओ कैसे जाना है? गाड़ी से जाना है, बाइक से जाना है, जैसे आप कहोगे। कहाँ जा रहे हैं ये तो बताओ। हम जा रहे हैं आज एक बहुत ही स्पेशल जगह, जो कि तुम मुझे डेट पर लेके जा रहे हो? हाँ, डेट पे चल पड़ेंगे। हाँ, रहने दो। तुम शादी से पहले तो कभी लेके नहीं गए, अब क्या लेके जाओगे तुम? नहीं, एक बहुत स्पेशल जगह लेके जा रहा हूँ, जो कि इवनिंग स्पेंड करने के लिए सबसे बढ़िया जगह है। हाय, तुम मेरे साथ इवनिंग स्पेंड करना सोच रहे हो? हाँ बिल्कुल, तो बहुत अच्छी जगह है वो। आप सब लोग को काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगेगी और आप सब लोग भी काफ़ी इंजॉय करेंगे, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं। चलो ठीक है गाइस, देखते हैं ये हम मुझे कहाँ लेके जा रहा है। यार ये ना हो कहीं और फेंक फोक के दे कहीं पे, दे भी सरप्राइज रहा है, मुझे पता भी नहीं होगा। पर चलो कोई बात नहीं, मैं अपनी बहन को लोकेशन भेजती रहूँगी। कुछ नहीं पता यार, शादी से पहले बात अलग होती है, लेकिन शादी के बाद कुछ नहीं पता चलता। पता चले और तंग ही हो गया और मेरे को कहीं पे फेंक के आई। फिर कल आप लोग देखो यार मिसेस वैद कहाँ गई। बट ऐसा कुछ नहीं है, मैं नज़र रखूँगी इसके ऊपर, ये कहाँ लेके जा रहा है मुझे। ओके, तो अब हम बताते हैं आपको हम लोग कहाँ जा रहे हैं। जैसे मुझे भी नहीं पता, बट देखते हैं। तो गाइस मैं तो हो गया रेडी, ठीक है? अब देखते हैं सोनू रेडी हुई है कि नहीं हुई। सोनू रेडी हो गए आप? मैं तो कब से हूँ। आप कब से रेडी हैं? चलो फिर चलते हैं। तो गाइस आज हम आपको लेकर जा रहे हैं एक ऐसी जगह पे जो कि नोएडा में सबसे सुंदर जगह है, कहते हैं ऐसा। और बाकी आज हम पहली बार एक्सप्लोर कर रहे हैं और आपको भी दिखाएंगे, ठीक है? वो मैं आपको ऑन द वे बताऊंगा। रमन मैं किसी पहाड़ से लग रही हूँ बैठी हूँ यार। नहीं, पहाड़ तो नहीं आ रहा है। एक मिनट रुको ना, ये लो, अब ठीक है। नहीं रमन, मैं लगी ऐसे रही हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है गाइस? तो बाइक पे बताता हूँ आपको हम कहाँ पर जा रहे हैं, ठीक है? और वहाँ की सुंदरता, वहाँ की खूबसूरती, वहाँ के फाउंटेन्स, ठीक है? और वहाँ की ग्रीनरी काफ़ी अच्छी जगह है। मतलब ये काफ़ी अच्छी जगह है। तो वहाँ पर जाकर हम देखते हैं क्या मिलेगा हमें, ठीक है? और कुछ सरप्राइजिंगली हो सकता है वहाँ पे, जो हमने ना सोचा हो कि वहाँ पर होगा, ठीक है? तो मिलते हैं गाइस, ठीक है? ठीक है चलो, आगे कवर अप करेंगे मेरी शुरू, मैं तो चलाऊँगा बाइक, ठीक है? ठीक है चलो मैं हेलमेट लेके आया। ओके चलो गाइस, फाइनली हम लोग रेडी हैं निकलने के लिए, ठीक है? तो चलो लड्डू गोपाल जी को एक बार हेलो कर देते हैं, ठीक है? चलो ओके मेरे लड्डू गोपाल जी। ओके कुछ बेटा, अभी आते हैं हम थोड़ी देर में। ओके, ध्यान रखना अपना।
पार्क, जो कहाँ पर है ये? नोएडा सेक्टर 78 में। और ये बहुत अच्छा पार्क है, मैंने सिर्फ वीडियोस में देखा है, बाकी हम लोग अभी देखते हैं अंदर जाके। चलो आप लोगों को दिखाते हैं। तो बस टिकट लगती है यहाँ पे पर पर्सन यहाँ पर 20 रुपये टिकट है, 40 रुपये लिया टोटल। हाँ, जो अभी लेज़र शो होगा ना उसके लिए। यार बहुत ही प्यारा पार्क है। और ये देखो यहाँ पर कुछ, ये बेसिकली वेद वन पार्क इसलिए है क्योंकि ये कुछ वेद, जितने भी हमारे वेद हैं सनातन धर्म में, उन सबको लेकर बनाया गया है। तो काफ़ी अच्छा है ये देखिए, यहाँ पर सारे वेदों के बारे में बताया गया है। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है यार। गाइस शो शुरू होने वाला है, ठीक है। लेज़र शो दिखाते हैं आपको। ये यार यहाँ पे लेज़र शो होता है, बहुत प्यारी चीज़ है यहाँ की। तो अभी हम यहाँ पर भारत हूँ, यहाँ पधारे समस्त आगंतुकों का हार्दिक स्वागत है। भारत में आदिकाल की विलुप्त हो रही ऋषि परंपरा का पुनरुत्थान की गाथा वेद वन से प्रारंभ करने की चेष्टा की गई है। वेद परमपिता परमात्मा की पवित्र वाणी है, जो सृष्टि के प्रारंभ में मानव मात्र के कल्याण के लिए अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा इन 4 ऋषियों के पवित्र अंतःकरण में उद्भूत हुई। तत्व ज्ञान की दृष्टि से वेद एक है, किंतु विषय विभाग की दृष्टि से इसे 4 भागों में बांटा गया है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में ज्ञान का विषय, यजुर्वेद में कर्म का विषय, सामवेद में उपासना का विषय और अथर्ववेद में विज्ञान का विषय है। विश्व साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ वेद है। मानव उस समय की सभ्यता, संस्कृति, आचार विचार और कर्तव्य आदि को जानने का स्रोत वेद है। भारतीय दर्शन, साहित्य, ललित कला, संगीत, ज्योतिष, ज्ञान विज्ञान वेदों में है। वस्तुतः वेद
संसार के समस्त पदार्थों का बोध कराते हैं। वेद के भाष्यकार आचार्य सायर कहते हैं, इष्ट की प्राप्ति एवं अनिष्ट के परिहार के अलौकिक उपाय को बतलाने वाले ग्रंथ वेद हैं। सबके द्वारा पूजनीय और यजनीय परमात्मा से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद प्रकट हुए हैं। ऋग्वेद के मंत्र दृष्टा ऋषि कहते हैं, तस्माद् विज्ञातस्वरुता ऋचा समानि जगिरे छंदांसि जगिरे तस्माद् तेजुस्त तस्माद् जायत। ऋग्वेद, जिसके द्वारा विभिन्न देवताओं की स्तुति की जाती, उसे ऋग कहते हैं। ऋच्यते स्तूयते अन्या इति ऋग। इस प्रकार की ऋचाओं के संग्रह का नाम ऋग्वेद है। ऋग्वेद विश्व साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ है। ऋग्वेद में 10 मंडलों में 1028 सूक्त में 10,600 मंत्र हैं। यजुर्वेद, यजुर्वेद में कर्मकांड का प्राधान्य है, जिसकी समाप्ति अनियत अक्षरों वाली है अथवा जो गद्यमय है, उसे यजुष कहते हैं। अनियताक्षरावसानो यजु। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद एवं कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद में 40 अध्यायों में 1975 मंत्र हैं। कृष्ण यजुर्वेद गद्यात्मक है। सामवेद, गीति ही साम है, गीतेषु समाख्या। संगीत का मूल उद्गम सामवेद है। सामवेद के 2 भाग हैं, पूर्वार्चित एवं उत्तरार्चित। सामवेद में 1875 मंत्र हैं। अथर्ववेद, अभिचार मंत्रों का ज्ञान अथर्ववेद में है। इसमें आयुर्वेद का विस्तृत विवेचन हुआ है। इसकी शौनक शाखा में 20 कांडों में 730 सूक्तों में 6000 मंत्र हैं। प्राचीन काल में वेद श्रुति परंपरा से अक्षुण्ण रहे। वैदिक ऋषियों ने वेदों को कंठस्थ किया और अपने शिष्यों को इसका श्रवण कराया। शिष्यों ने सुनकर वेदों को कंठस्थ किया और उन्होंने अपने शिष्यों को सुनाकर कंठस्थ कराया। इस प्रकार श्रुति परंपरा से वेद अक्षुण बने रहे। वेदों में किसी भी प्रकार की मिलावट न हो सके, इसके लिए वैदिक ऋषियों ने विकृति पाठों का निर्माण किया। वेदों में मंत्र दृष्टा ऋषियों का उल्लेख है, जिन्होंने मंत्रों का साक्षात्कार किया। इस परंपरा में सप्त ऋषियों का विशेष महत्व बतलाया गया है। सप्त ऋषियों का वैशिष्ट्य उपनिषद एवं पुराणों में मिलता है। ये 7 ऋषि हैं: वशिष्ठ, विश्वामित्र, जमदग्नि, भारद्वाज, अत्रि, गौतम,
वेदों में अनेक ऋषिकाओं का भी उल्लेख है। इन ऋषियों की परंपरा का अनुपालन करने वाले ऋषियों ने भी इन्हीं नामों को धारण किया है। आज विश्व में जिन आविष्कारों का श्रेय पाश्चात्य जगत द्वारा लिया गया है, उसे हमारे प्राचीन ऋषियों द्वारा तथ्य सहित हजारों वर्ष पूर्व प्रमाण सहित वेदों में उल्लिखित किया गया है। जैसे अगस्त्य संहिता में विद्युत उत्पादन के सूत्र मिलते हैं। एक मिट्टी का पात्र लें, उसमें ताम्र पट्टिका कॉपर शीट डालें तथा शिखग्रीवा कॉपर सल्फेट डालें। फिर बीच में गीले काष्ठ पांसु वेट सॉडस्ट लगाएं। ऊपर पारा मर्क्यूरी तथा 10 लोस्ट जिंक डालें। फिर तारों को मिलाएंगे तो उससे मित्रा वरुण शक्ति इलेक्ट्रिसिटी का उदय होगा। अगस्त्य संहिता में विद्युत का उपयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए करने का भी विवरण मिलता है। अतः अगस्त्य को कुंभोधाओ बैटरी बोन भी कहते हैं। कुंभों उपरोक्त प्रकार से बने तथा श्रृंखला में जोड़े गए 100 सेलों की शक्ति का पानी पर प्रयोग करेंगे तो पानी अपने रूप को बदलकर प्राणवायु ऑक्सीजन तथा उदान वायु हाइड्रोजन में परिवर्तित हो जाएगा। स्वर्ण अथवा रजत के लेप को सत्कृति कहा जाता है। लोहे के पात्र में सुशक्त जल तेजाब का घोल इसका सानिध्य पाते ही यवक्षार सोने या चांदी का नाइट्रेट ताम्र को स्वर्ण या रजत में ढक लेता है। स्वर्ण से लिप्त उस ताम्र को शातकुंभ अथवा स्वर्ण कहा जाता है। विद्युत तार आधुनिक नौका चलन और विद्युत वहन, संदेश वहन आदि के लिए जो अनेक बारीक तारों की बनी मोटी केबल या डोर बनती है, वैसी प्राचीन काल में भी बनती थी, जिसे रज्जु कहते थे। का सूत्र बनता है। 9 सूत्रों का एक गुण, 9 गुणों का एक पाश, 9 पाशों से एक रश्मि और 9, 8, 7 या 6 रज्जु रश्मि मिलाकर एक रज्जु बनती है। आकाश में उड़ने वाले गर्म गुब्बारे। इसके अलावा अगस्त्य मुनि ने गुब्बारों को आकाश में उड़ाने और विमान को संचालित करने की तकनीक का भी उल्लेख किया। उदान वायु हाइड्रोजन को वायु प्रतिबंधक वस्त्र में रोका जाए तो यह विमान विद्या में काम आता है। यानी वस्त्र में हाइड्रोजन पक्का बांध दिया जाए तो उसमें
आकाश में उड़ा जा सकता है। विमान वायु पर उसी तरह चलता है जैसे जल में नाव चलती है। तत्पश्चात उन काव्य पंक्तियों में गुब्बारों और आकाश छत्र के लिए रेशमी वस्त्र सुयोगी कहा गया है, क्योंकि वह बड़ा लचीला होता है। वायु पूर्ण वस्त्र। प्राचीन काल में ऐसा वस्त्र बनता था जिसमें वायु भरी जा सकती थी। इस वस्त्र को बनाने की निम्न विधि अगस्त्य संहिता में है। पृथ्वी का सूर्य की परिक्रमा करने का वर्णन ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के मंत्रों में मिलता है। यह पृथ्वी घूमती है, अपनी माता अंतरिक्ष के सामने रहते हुए सूर्य रूपी पिता की परिक्रमा करती है। सूर्य कृष्ण की प्रदक्षिणा करती है। ऋग्वेद में जल की उत्पत्ति यानी H2O का उल्लेख है। जल की प्राप्ति के लिए मैं पवित्र ऊर्जा एनर्जी वाले मित्र ऑक्सीजन और दोषों को नष्ट करने वाले वरुण हाइड्रोजन को ग्रहण करता हूं। यजुर्वेद में सूर्य में उच्च जल तत्व यानी हीलियम का संकेत किया गया है। उच्च शक्ति से युक्त हाइड्रोजन जो कि हीलियम के रूप में है, सूर्य में है। सूर्य के चारों ओर गैसों के समूह का उल्लेख ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में ही सूर्य की गति और प्रकाशक होने का वर्णन है। हे सूर्य, तू ऐसे वेग से जो कि मनुष्य के ज्ञान से बाहर है, सबको दिखाई देता हुआ सदा चलता रहता है। विश्व के प्रथम वैज्ञानिक अथर्वा ऋषि के अनेक आविष्कार का उल्लेख वेद में प्राप्त होता है। एक, वृक्ष आदि से अग्नि ऊर्जा। अथर्वा ऋषि ने मंथन, घर्षण, फ्रिक्शन से ऊर्जा उत्पन्न की। अरण नामक वृक्ष की लकड़ी में अग्नि है। दो पत्थरों की रगड़ से भी अग्नि उत्पन्न होती है। दूसरा, जल मंथन से अग्नि, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, हाइडल। अथर्वा ऋषि ने तालाब के जल से मंथन, फ्रिक्शन के द्वारा जलीय विद्युत हाइडल का आविष्कार किया। तीसरा, भूगर्भीय
अग्नि, पुरुष अग्नि, ऑयल एंड नेचुरल गैस। अथर्ववेद में सूर्य से पदार्थों के प्रकाशित होने अर्थात वर्ण, कलर प्राप्त होने का वर्णन है। ऋग्वेद में सौर ऊर्जा का स्पष्ट उल्लेख प्राप्त होता है। ऋग्वेद और अथर्ववेद में ओजोन परत यानी ओजोन लेयर का वर्णन है। जिस प्रकार गर्भस्थ शिशु की रक्षा के लिए पूर्व जार जेर झिल्ली परत मेम्ब्रेन होती है, उसी प्रकार पृथ्वी रूपी शिशु की रक्षा के लिए परमात्मा ने इस महद उल्ब ओजोन परत की रचना की है। ये स्थविर स्थूल रूप वाला है। इसका स्वरूप स्वर्ण के समान दिव्य आभामय है। ऋग्वेद में पृथ्वी का अपनी धूरी पर घूमना बतलाया गया है। पृथ्वी की 7 परतों यानी स्ट्रेटा का उल्लेख ऋग्वेद में है। वेदों में पर्यावरण के संघटक तत्वों का निरूपण अनेक स्थानों पर किया गया है। वायु और औषधियां वनस्पति ये तीनों भूमि को घेरे हुए हैं और मानव मात्र को प्रसन्नता देते हैं। अतः इन्हें छंद कहा गया है। इनके नाम और रूप अनेक हैं। अतः इन्हें पूर्व रूपम कहा गया है। लोक को ये तत्व जीवन रक्षा के लिए दिए गए हैं। यजुर्वेद में ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वेद का ज्ञान सभी के लिए है। मैंने कल्याणकारिणी वेदों की वाणी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बल्कि अति शूद्र आदि सभी लोगों के लिए देता हूं। इसलिए अपने बीच किसी को भी असमान न समझो, किंतु सभी विद्वानों के प्रिय बनने और सभी लोगों को दान देने का यत्न करो और सदा सभी की समृद्धि की कामना करो। यार अभी जो आपने ये लेज़र शो देखा ना, ये बेसिकली इन फाउंटेन्स के ऊपर चल रहा था। यहाँ से कुछ स्पेशल फाउंटेन्स एक्टिवेट हुए थे जिनके ऊपर लेज़र लाइट के थ्रू वो शो आपको दिखाई दे रहा था। यार ये खूबसूरती हमारे हिंदुस्तान की, हमारे सनातन की और हमारे वेदों की। और आई थिंक बहुत अच्छी नॉलेज दी है इन्होंने।
बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है हमारे चारों वेदों को। स्पेशली ये खूबसूरती है हमारे नोएडा की और हमारे उत्तर प्रदेश सरकार की, जिनके कर कमलों के द्वारा ये पॉसिबल हो पाया है। तुम्हें कैसा लगा? मस्त, एकदम बढ़िया था। काफ़ी कुछ सीखने को मिला। हाँ, मतलब वेदों के बारे में था, वैसे मुझे समझ नहीं आता। अच्छा। क्योंकि मैं खुद एक क्या हूँ, मैं वेद ही तो हो तुम लोग भी। ये देखो गाइस, कितने सारे लोग इस शो को देखने के लिए आते हैं। एवरी डे 6 PM ये शो होता है, तो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। हैं? रंभा? यार ये तो मेरे को भी नहीं पता। ये रंभा है, भ है ये ना। अच्छा, कितना सुंदर बना हुआ है ना। ये मंथन है। कैसा लगा पार्क? बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है ना। हाँ, उधर चलते हैं, काफ़ी अच्छा है, कुछ बना हुआ है उधर। यार गाइस, बहुत बढ़िया पार्क बना हुआ है और जो भी लोग नोएडा में रहते हैं उन्हें ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहिए। इवन जो NCR में रहते हैं, हाँ, जो NCR में भी रहते हैं, इवन उनको भी एक्सप्लोर करना चाहिए। यार बहुत सुंदर पार्क बना हुआ है। सुनो, ग्रीनरी कितनी है ना। हाँ, वो देखो वहाँ पे चलो, जो हाथ पकड़ा हुआ। ओ ये देखो, अरे कितना क्यूट है ना। महर्षि अत्रि, ये अरे। हमारा गोत्र है ना। हाँ, ये देखिए, ये गोत्र है हमारा। ये महर्षि अत्रि की पत्नी थी अनसुया। ये महर्षि अत्रि की पत्नी थी अनसुया जी, उनके बारे में पूरा लिखा हुआ है। ये देखिए, जो भी महर्षि अत्रि का आयुर्वेद में योगदान रहा है उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। काफी कुछ, हाँ, काफी कुछ जानकारी जो है यहाँ पे लिखी हुई है। अच्छा बना हुआ है ना पार्क। ये आम है। यार ऐसे ऐसे पार्क जो है ना हमारे इंडिया में, तो गाइस ऐसे ऐसे पार्क ना हमारे इंडिया में होने चाहिए, बिकॉज बहुत सारे इंफॉर्मेटिव चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिली हैं। और ज्यादातर वैसे पार्क में क्या होते हैं, कपल्स घूमने ही आते हैं। हाँ, बट ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर सारे फैमिली वाले हैं और बहुत कुछ सीखने को मिला। जो अभी 15 to 20 मिनट्स का शो हुआ है वो बड़ा लाजवाब था। सुंदर, सफाई और जिस तरीके से मेंटेन किया हुआ है यार, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, अल्टीमेट। तो आगे देखते हैं कि क्या है यहाँ पर। और ये हैं महर्षि अगस्त्य मुनि। तो अगस्त्य मुनि के बारे में यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। सो आपको सभी जो हमारे सप्तऋषि हैं उनके बारे में ये जो पार्क बना हुआ है बेसिकली
इसमें हमारे जितने भी वेद हैं और जितने भी हमारे सप्तऋषि हैं उन सब के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी बहुत अच्छे से, और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। उनके कुछ मूवमेंट्स को भी एक्सप्लेन किया हुआ है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, ब्यूटीफुल। कितना मस्त बना हुआ है ना, है ना, मस्त बना हुआ है ना। हाँ पैर देखना इनका कितना बड़ा है। हाँ, कितना बड़ा पैर है ना। ये है ऋषि विश्वामित्र जिनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर ऋषि वशिष्ठ जो थे हमारे, उनके बारे में पूरा बताया गया है। और ये हमारे ऋषि वशिष्ठ हैं। ये जो मेरी वाइफ हैं, उनके जो मम्मी हैं, मेरी सासू माँ, उनका गोत्र जो है वो वशिष्ठ है। तो यहाँ पर जो ऋषि वशिष्ठ है वो अपने शिष्यों को वेदों का ज्ञान देते हुए दिखाए गए हैं। तो दोस्तों अब आए हैं ऋषि भारद्वाज मुनि। सो जो मेरा गोत्र है वो ऋषि भारद्वाज है। मैं ऋषि भारद्वाज जी के वंश से हूँ और मेरा गोत्र भारद्वाज है। तो यहाँ पर भारद्वाज मुनि के बारे में पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। उनका जो भी योगदान रहा है, चाहे वो विमान शास्त्र में हो, चाहे वो आयुर्वेद शास्त्र में हो, जहाँ से हम वेदों की वंशावली चली। तो महर्षि भारद्वाज जो थे वो पहले आयुर्वेद के ज्ञाता और पहले वैद थे। तो गाइस, कैसा लगा आपको वेदवन पार्क? आज हमने आपको लेज़र शो दिखाया अपने इस व्लॉग के थ्रू, और कुछ जानकारी हमने भी दी। तो कैसा लगा आपको ये पार्क? और अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो प्लीज़ मस्ट विजिट। ये बहुत अच्छा पार्क बना हुआ है यार, बहुत सुंदर बना हुआ है। हम भी मतलब फर्स्ट टाइम आए हैं। हाँ, बट बहुत अच्छा बना हुआ है। पहले हमने ऐसे देखा था कि हाँ ये जो शो होता है ये वो, हाँ। सच में देखने के बाद बहुत अच्छा। हमने भी वीडियोस में देखा था, हमने भी सुना था इसके बारे में, लेकिन एक्चुअल में जो ये शो है अपनी आंखों से देख के सच में यार अल्टीमेट। तो प्लीज़ विजिट कीजिए, ठीक है। और बाकी अब कुछ खाना है, भूख लग रही है मेरे को तो बहुत सारी यार। मुझे तो हर वक्त लगी रहती है। हर वक्त लगे रहते हैं। चलो अब कुछ खाने का लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ओके ठीक है गाइस, guys, ओके, मिलते हैं। ये व्लॉग हमारा पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिएगा खूब सारा। ओके, ओके गाइस, बाय, राधे राधे। राधे राधे। समोसा चाट, अरे